हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ इंजीनियर। फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे किस टॉपिक पे ABCD पैरामीटर्स एंड वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। इसकी थ्योरी हमने अपने सेकेंड लेक्चर में कवर की हुई है, इसलिए आप लोग पहले उस लेक्चर को रिफ़र करें, उसके बाद ये लेक्चर देखेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा जो चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? इस लेक्चर में हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन डिटरमाइन करेंगे। कुछ कंडीशंस दी हुई होंगी, जैसे कि ABCD पैरामीटर्स, रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड लोड दिया हो, या फिर दूसरी कंडीशन में ABCD पैरामीटर्स, रिसीविंग एंड और सेंडिंग एंड वोल्टेज दिया हुआ। ये सारी चीज़ें हम न्यूमेरिकल से देखेंगे। ओवरव्यू के तौर पे हम वोल्टेज रेगुलेशन क्या था? वोल्टेज रेगुलेशन चेंज इन वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड एज अ परसेंटेज ऑफ द फुल लोड voltage, that is called voltage regulation. So friends, let's start. Friends, consider this question. The ABCD constants of three-phase transmission line are given here. A, value of A, B, C is given. Okay, the sending end voltage, the sending voltage is 400 kVA, 400 kV, not kVA. The receiving end voltage under no load condition is what? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये ES के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। सो हम लोग ABCD जनरलाइज इक्वेशन जो होता है ABCD कांस्टेंट का कुछ इस तरह होता है। VS इज इक्वल टू AVR प्लस BIR एंड IS इज इक्वल टू CVR प्लस DIR। हम जानते हैं कि जो जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर ABCD कांस्टेंट्स आर गिवन एज दिस। तो जहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस जो हैं, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि ये इक्वेशन पर फेस के लिए यूज़ होता है। हमेशा जो भी यूज़ होगा, VS या VR या IR यूज़ होगा, वो पर फेज में यूज़ होगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। सो हम क्वेश्चन में क्या कर रहा है? सेंडिंग एंड वोल्टेज दिया हुआ है, रिसीविंग एंड वोल्टेज अंडर नो लोड कंडीशन पूछ रहा है। तो नो लोड पे क्या होगा? मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक, यहाँ पे ये लोड कनेक्ट है। सपोज दैट VS इन्होंने दिया हुआ है, V नो लोड पूछ रहे हैं। मान लीजिए T इज इक्वल टू 0 पे ये ओपन आता है, एक लोड कनेक्ट है। अब ये पूछ रहे हैं कि अगर लोड कनेक्ट है, मीन्स ये नो लोड, अगर ये लोड हटा दिया जाता है तो नो लोड वोल्टेज कितना होगा, ये चीज़ ये पूछ रहा है। तो जब ये लोड हट जाएगा तो यहाँ पे I विल बी 0, IR विल बी 0। सो क्योंकि लोड हट गया तो ओपन सर्किट हो गया, तो IR 0 हो जाएगी, रिसीविंग करंट 0 हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे ये रख सकते हैं कि IR इज इक्वल टू 0 एट नो लोड। तो उस वक्त जो रिसीविंग एंड पे वोल्टेज होगा वो कितना होगा? VR नो लोड होगा। VR है, रिसीविंग एंड वोल्टेज है, अगर नो लोड कंडीशन में तो VR नो लोड कहलाएगा। तो VR नो लोड विल बी इक्वल टू दी VS अपॉन A। क्यों? क्योंकि IR हमारी 0 हो गई, IR 0 हो गई, VR नो लोड जो VR वोल्टेज हो गया, VS सेंडिंग एंड वोल्टेज हो गया, और ए कांस्टेंट A हो गया। अब हमने ये कहा कि सारे इक्वेशंस पर फेज में यूज होते हैं। तो यहाँ पे ये सारा पर फेज में रहेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ सेंडिंग एंड वोल्टेज दिया 400 kV। ये जो वोल्टेज दिया होता है, रेटेड वोल्टेज होता है, वो हमेशा लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है, ठीक है। तो अब हम इसको VS फेज को कन्वर्ट कर देते हैं लाइन वोल्टेज में। तो अगर इसी इक्वेशन को दोनों तरफ VR नो लोड इंटू √3 से दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, VS होगा ये, VS फेज पे, ठीक है, और A बना ही हुआ है। तो जो हमारा ये होगा लाइन वोल्टेज हो जाएगा, फेज वोल्टेज का VR लाइन टू लाइन वोल्टेज
दोनों तो हमने √3 से मल्टीप्लाई किया। अब ये हमारा वोल्टेज हो जाएगा VS लाइन टू लाइन वोल्टेज अपॉन A, ठीक। अब लाइन टू लाइन वोल्टेज कितना दिया हुआ, 400 kV दिया हुआ है, 400 kV में है, 400 kV अपॉन A की वैल्यू कितनी है 0.8 एट द एंगल ऑफ 1 डिग्री, तो 0.8 है। हमें मैग्नीट्यूड केवल निकालना है तो 0.8 से इसे डिवाइड कर देते हैं, तो हमें यहाँ पे मिल जाता है 500 kV। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन आंसर। तो आप लोगों ने ये देखा कि किस तरह से अगर हमें ABCD कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट A दिया हुआ है, तो और नो लोड पे वोल्टेज रिसीविंग एंड पे पूछा जा रहा है, सेंडिंग एंड वोल्टेज दिया हुआ है, तो किस तरह से हम नो लोड वोल्टेज रिसीविंग एंड पे निकाल सकते हैं। और ये भी देखा कि दोनों इक्वेशंस जो यहाँ यूज़ होंगे हमेशा पर फेज के लिए यूज़ होंगे। जो भी क्वांटिटीज़ यहाँ पे यूज़ होंगी VR, VS, VAR, IR जो भी यूज़ होगा वो हमेशा पर फेज में यूज़ होगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, कंसिडर दिस क्वेश्चन, द ABCD कांस्टेंट ऑफ 220 kV लाइन आर गिवन, A is equal to D, B and C given. If the sending end voltage of the line for a given load delivered at nominal voltage is 240 kV, the percentage regulation of the line क्या होगा। तो ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है जो कि गेट 2006 में पूछा गया है। सो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, कि इसमें पहले क्या दिया हुआ है इन्होंने कि जो रिसीविंग एंड फुल लोड वोल्टेज दिया हुआ है 220 kV दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या दिया है इन्होंने, सेंडिंग एंड वोल्टेज दिया है 240 kV, ओके। सेंडिंग एंड वोल्टेज भी दिया हुआ है इन्होंने, रिसीविंग एंड वोल्टेज दिया हुआ है, ABCD कांस्टेंट दिए हुए हैं। पूछ क्या रहे हैं, परसेंटेज रेगुलेशन ऑफ द लाइन। तो परसेंटेज रेगुलेशन क्या होता है, हमने अपनी थ्योरी में देखा हुआ था, चेंज इन वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड एट द रिसीविंग एंड ऑफ द लाइन, एट द रिसीविंग एंड ऑफ द लाइन एज द परसेंटेज ऑफ द फुल लोड वोल्टेज। जैसे यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज रेगुलेशन VR नो लोड या फुल लोड अपॉन VR फुल लोड इंटू 100। हम जानते हैं परसेंटेज रेगुलेशन का इक्वेशन क्या आता है, यही आता है, ठीक। अब हमें रिसीविंग एंड वोल्टेज एट फुल लोड दिया हुआ है 220 kV, सेंडिंग एंड वोल्टेज दिया हुआ है, हमें चाहिए क्या, रिसीविंग एंड वोल्टेज एट नो लोड कंडीशन हमारा एम है मिलना। अच्छा, दूसरा इसमें एक चीज़ और देखिएगा कि इसमें VR जो भी है, चाहे आप फेज वोल्टेज रखें और चाहे आप लाइन वोल्टेज रखें, दोनों ही कंडीशन में रेगुलेशन सेम आएगा। क्यों, क्योंकि ये रेशियो है। तो जो भी आप रखिएगा, चाहे वो फेज वोल्टेज रखिए और चाहे लाइन वोल्टेज रखिए, थ्रू आउट पूरा दिस इक्वेशन, मतलब पूरे इक्वेशन में वही रखिएगा। अगर आप नो लोड पे रिसीविंग एंड वोल्टेज फेज में वोल्टेज में ले रहे हैं तो उसे फुल लोड पे भी वही लीजिएगा फेज वोल्टेज में, और अगर लाइन वोल्टेज में ले रहे हैं नो लोड पे तो फुल लोड पे भी वही लाइन वोल्टेज लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमें VR फुल लोड दिया हुआ है, गिवन VR फुल लोड इज इक्वल टू 220 kV, और ये क्या है 220 kV वोल्टेज क्या है, फेज वोल्टेज है लाइन वोल्टेज, ये है लाइन वोल्टेज। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं लाइन वोल्टेज, ठीक। अब हम ABCD कांस्टेंट के जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरह होता है, VS इज इक्वल टू AVR प्लस BIR, ये हम जानते हैं, हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है। तो हमें नो लोड पे रिसीविंग एंड वोल्टेज चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, IR 0 हो जाएगी। एट द नो लोड कंडीशन पे IR 0 हो जाएगी। एट नो लोड IR इज इक्वल टू 0, इसलिए VR नो लोड इज इक्वल टू VS अपॉन A, ठीक। अब हमने जैसे अपने प्रीवियस क्वेश्चन में कहा, ये जो इक्वेशन है ABCD कांस्टेंट्स के जो भी इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन जनरलाइज इक्वेशन, वो हमेशा फेज पैरामीटर्स में लिए जाते हैं। तो हमें VS जो दिया हुआ सेंडिंग एंड वोल्टेज 240 kV है, बट ये लाइन वोल्टेज है।
हमेशा ये याद रखिएगा, जो रेटेड वोल्टेज दिया होता है वो लाइन वोल्टेज में होता है, जब तक कि स्पेसिफाई न कर दिया जाए कि वो फेज वोल्टेज है। ठीक, तो अब हमें यहाँ पे लाइन वोल्टेज बनाना है, क्योंकि ये दोनों फेज वोल्टेज में है, तो √3 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, √3 और इस तरफ भी √3। ठीक, तो हमें क्या मिल जाएगा, VR नो लोड इज इक्वल टू VS अपॉन A, ये लाइन टू लाइन ये भी हो गया और ये लाइन टू लाइन ये भी हो गया। ठीक, क्लियर। अब हमें VS दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, अब हम VR नो लोड को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो VS लाइन टू लाइन वोल्टेज कितना है, 240 किलो वोल्ट, 240 किलो वोल्ट। ए की वैल्यू कितनी है, 0.94, 0.94। हमें यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, वोल्टेज रेगुलेशन में हमें क्या चाहिए होता है, केवल मैग्नीट्यूड। तो इसका जब इसे सॉल्व करेंगे, VR नो लोड लाइन टू लाइन वोल्टेज कितना आएगा, 255.32 kV, ये हमारा वोल्टेज आएगा VR नो लोड लाइन टू लाइन। अब हमें लाइन टू लाइन VR फुल लोड वोल्टेज मिल गया और VR नो लोड वोल्टेज मिल गया। अब हम इस इक्वेशन से परसेंटेज रेगुलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए परसेंटेज रेगुलेशन इज इक्वल टू VR नो लोड की वैल्यू रखिए 255.32 माइनस फुल लोड की वैल्यू रखिए 220 अपॉन 220। नो लोड वाली भी, नो लोड का वोल्टेज भी लाइन टू लाइन है और फुल लोड का भी वोल्टेज लाइन टू लाइन है, इसलिए हम परसेंटेज रेगुलेशन जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये 100 कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा ये 16.05%। ठीक, तो इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, कंसिडर दिस क्वेश्चन, ABCD constants for a 3-phase 220 kV line are this given here. If the load at the receiving end of the transmission line is 50 megawatt and at 0.9 power factor lag is supplied at rated voltage, then the sending end voltage means कि हमारी एक ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है, इसका जो रिसीविंग एंड वोल्टेज दिया हुआ है 220 kV दिया हुआ है, VR लाइन टू लाइन, 220 kV क्या है, लाइन टू लाइन वोल्टेज है 220 kV। ठीक, लोड दूसरा क्या है, इफ द लोड एट द रिसीविंग एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज 50 मेगावाट, एक यहाँ पे लोड कनेक्ट है, 50 मेगावाट का लोड है कनेक्ट और 0.9 पावर फैक्टर इसका, पावर फैक्टर लैग 0.9 पावर फैक्टर इसका है। ठीक, जो कि लैगिंग नेचर का है, ये लोड लैगिंग नेचर का है। पूछ क्या रहे हैं, सेंडिंग एंड वोल्टेज पूछ रहे हैं, VS इज व्हाट। सो अब हम लोग जानते हैं कि VS कैन बी रिटन एज VS इज इक्वल टू A VR प्लस B IR। हमें A और B कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, VR की वैल्यू हमें पता है 220 kV है, ये लाइन वोल्टेज है, VR यहाँ फेस टू फेस है। दूसरा, अब हमें IR की वैल्यू अगर मिल जाए तो VS हमें मिल जाएगा। तो IR कैसे कैलकुलेट होगा, IR जो यहाँ फ्लो कर रही है IR। ठीक, तो IR को हम इस लोड से कैलकुलेट करते हैं। ये लोड को हम जानते हैं PR इज इक्वल टू √3 VR IR cos फाइव। किसी भी लोड के थ्रू जो करंट फ्लो कर रही है उसके क्रॉस जो वोल्टेज है, लाइन VR क्या है यहाँ पे, लाइन टू लाइन वोल्टेज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे √3 यूज हुआ है। ठीक है, और PR क्या है, 3 फेज पावर है, 50 मेगावाट क्या है यहाँ पे, 3 फेज पावर दी गई है। ठीक, तो अब इसको हम यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, वैल्यू रख दीजिए। PR को क्या वैल्यू रखिए, PR क्या है, 50 मेगावाट है, मेगावाट को 10⁻⁶ में लिख सकते हैं। ठीक, √3 नीचे आ जाएगा। ठीक, अब VR हमारा यहाँ पे लाइन टू लाइन यूज होगा, कितना दिया हुआ है, 220 kV। 220 kV को 10⁻³ में
लिख दीजिए। कॉस फाई कितना है, कॉस फाई दिया है 0.9 लिख दीजिए। ठीक, तो ये हमें करंट मिल जाएगी। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा ये करंट 145.8 एम्पियर हमें ये करंट मिल जाएगी। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो मिल जाएगा 145.8 एम्पियर मिल जाएगी। अब चूंकि आई आर मिल गई है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड मिला हुआ है, अब हमें इसका एंगल भी चाहिए, क्योंकि ये जब यूज़ होता है हमारा तो विथ एंगल भी यूज़ होता है। ठीक, तो आई आर एंगल क्या होगा, सपोज दैट कि रिसीविंग एंड वोल्टेज को हम रेफरेंस ले लेते हैं, तो इसका एंगल मान लीजिए 0 डिग्री हो गया। तो आई आर चूँकि पावर फैक्टर 0.9 है, तो कॉस फाई इज इक्वल टू 0.9, इसलिए फाई क्या है यहाँ पे, फाई विल बी 25.84 डिग्री। ठीक है, 25.84 डिग्री फाई आ जाएगा जब कैलकुलेट आप करेंगे कैलकुलेटर से। तो अब मीन्स ये जो हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज है ये वी आर इससे आई आर लैग कर रहा है। पावर फैक्टर मतलब यही था, आई आर लैग कर रहा कितना 25.84। तो आई आर को हम किस तरह लिख सकते हैं, आई आर को हम इस तरह लिख सकते हैं। आई आर अगर फेजर फॉर्म में लिखते हैं, पोलर फॉर्म में लिखते हैं, मान लीजिए फेजर या पोलर जो भी लिख दीजिए, 145.8 माइनस 25.84। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये लैगिंग नेचर का है, करंट लैग कर रही है वी आर से, इसलिए ये आई आर माइनस में आया। अब हमें आई आर की भी वैल्यू मालूम हो गई, वी आर हमें पता ही है, ए पता है, बी पता है। अब वी एस को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें ए की वैल्यू पुट करिए, कितना है 0.94। वी आर यहाँ पे जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन कैसा यूज़ होता है, हमेशा पर फेस के लिए यूज़ होता है। वोल्टेज में वी आर कितने में दिया हुआ है, लाइन में वोल्टेज में दिया हुआ है, तो हमें जो मिलेगा 220 kV अपॉन √3 से डिवाइड करना मत भूलिएगा, तो ये फेज वोल्टेज आ जाएगा। ठीक, केवी में है तो 10⁻3। अब बी की वैल्यू कितनी है, ये ओम में है, ये ओम होती है। बी की वैल्यू कितनी है 150 एट द एंगल ऑफ 78 डिग्री। ठीक है, आई आर कितनी आई हमारी 145.8 एट द एंगल ऑफ -25.84। ये हमारा कैलकुलेट करने पे आई आर आई थी। ठीक है, तो अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें इसका रिजल्ट जो मिलेगा 134.34 के समथिंग मिलेगा, और ये किलो वोल्ट में होगा। जिसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये वोल्टेज लगभग मिलेगा। और ये वी एस क्या चीज़ है, ये फेज वोल्टेज है या लाइन वोल्टेज है, फेज वोल्टेज, दिस इज फेज वोल्टेज। तो हम लाइन वोल्टेज कैसे निकालेंगे, वी एस लाइन टू लाइन, वी एस फेज अपॉन √3 मीन्स 134.34। इसको एंगल के में अगर लिखते हैं, वी एस फेज जो मिला था 8.8 इसका एंगल भी आएगा, अगर एंगल से भी कैलकुलेशन करते हैं इसका, क्योंकि यहाँ पे एंगल दिया हुआ है तो 8.8 डिग्री ये भी आएगा। हमें केवल मैग्नीट्यूड के लिए पूछा गया है, तो मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं। √3 से यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 232.7 kV के अप्रोक्सीमेट रिजल्ट मिलेगा हमें। इस तरह से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि अगर हमें ABCD कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं और लोड या रिसीविंग एंड वोल्टेज लोड और रिसीविंग एंड वोल्टेज दिया हुआ है, तो हम सेंडिंग एंड वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर यहीं से वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के बाद कहा जाए तो निकाल लेंगे, हाँ निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें नो लोड वोल्टेज आसानी से मिल जाएगा,
नो लोड करने पे IR 0 हो जाएगी, ए की वैल्यू दी हुई है, VS की वैल्यू हमें मालूम पड़ गई है। फुल लोड वोल्टेज ऑलरेडी हमें 220 kV दिया हुआ है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह वहाँ से परसेंटेज रेगुलेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक ABCD न्यूमेरिकल जो था किस पे, ABCD पैरामीटर्स एंड वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पे। थैंक यू वेरी मच।